हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल क्रैक ट्रूप्स एजुकेशन। मेरा नाम गौतम है और ये चैनल उन स्टूडेंट्स के लिए है जो गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या इसकी शुरुआत करेंगे। तो जैसा कि मैंने स्टार्ट किया था इंग्लिश सब्जेक्ट से और उसमें टॉपिक लिया था टेंसेस, जिसकी 2 क्लास ऑलरेडी आ चुकी है। इन 2 क्लास में हमने सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस, सिंपल फ्यूचर टेंस कवर कर लिया है और आज की क्लास में हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस कवर करेंगे। तो आज की जो क्लास है वो है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस, तो इस पे हम डिस्कस करेंगे। तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने पिछली 2 क्लास नहीं देखी है तो प्लीज़ आप पहले उन 2 क्लास को देखें ताकि आपको बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आए, क्योंकि उन बेसिक कॉन्सेप्ट्स पे ये क्लास जो है मैटर करती है। क्योंकि इस क्लास में भी कुछ ऐसे बेसिक कॉन्सेप्ट होंगे जो कि पिछली क्लास में बताया गया है। अगर आपको वो क्लियर नहीं होगा तो हो सकता है कि ये क्लास आपको समझ ना आए या इसमें डाउट आए। तो प्लीज़ आप पहले वो 2 वीडियो देखें, उसके बाद आप इसे देखें। चलिए तो शुरुआत करते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस की। तो जैसा कि आप सभी बचपन से पढ़ते आ रहे हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस, अगर मैं बात करूं इसकी तो आप कहेंगे ये तो बहुत सिंपल है, हमें मालूम है। जिनको मालूम है वो एक बार रिवाइज कर लें, जिन्हें नहीं मालूम वो इसे देखें, समझें और इसका नोट्स बनाएं। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस की जब बात करते हैं तो इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। ये इसका स्ट्रक्चर है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस, यानी कि जो भी काम अभी चल रहा है उसकी बात की जा रही है। यानी कि कोई भी ऐसा कार्य जो अभी चल रहा है, प्रेजेंट में वो चल रहा है, कंप्लीट नहीं हुआ है, या ये कहें कि वो काम खत्म नहीं हुआ है, तो उस कंडीशन में हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का स्ट्रक्चर यूज करेंगे। ओके, तो जैसे कि हम बात करें कॉन्टिन्यूस टेंस, यानी कि जो काम कंटिन्यू है। ओके, तो इसमें हम यूजेस देखते हैं। पहला यूजेस जो है वो है नॉर्मल, यानी कि जो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का स्ट्रक्चर है या प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस है उसके बारे में, उसको हम कैसे यूज करेंगे, उसको सेंटेंस में कैसे अप्लाई करेंगे। जो भी सेंटेंस आपको कार्य चल रहा या चल रही का सेंस दे रहा है, यानी कि कंटिन्यू है कार्य, कार्य खत्म नहीं हुआ या काम खत्म नहीं हुआ, उसका सेंस दे रहा है, तो उसमें प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का यूज होगा। जैसे कि आई एम राइटिंग, वी आर प्लेइंग, द गर्ल्स आर प्लेइंग वॉलीबॉल इन द फील्ड। ये तीनों सेंटेंस जो है क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि काम चल रहा है, यानी कि एक्शन अभी चल रहा है, एक्शन कंप्लीट या फिनिश नहीं हुआ है। तो इस कंडीशन में हम कॉन्टिन्यूस टेंस का यूज करेंगे। चलिए अब हम बात करें, जैसा कि मैंने आपको बताया था, एक्शन यानी कि काम जो हो रहा है। और एक्शन किसको रिप्रेजेंट करता है? एक्शन भी है, यानी कि वर्ब, वर्ब यानी कि एक्शन, राइट। अगर हम वर्ब की बात करें तो वर्ब क्या है? एक्शन, राइट। मैंने पिछली क्लास में बताया था, जब मैंने आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस बताया था, पढ़ाया था, तो उसमें मैंने आपको बताया था वर्ब के बारे में कि वर्ब, जो भी वर्ब क्या है? जो एक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। किसी भी एक्शन को रिप्रेजेंट करने वाले टर्म्स को, यस, वर्ड को हम वर्ब कहते हैं। तो वर्ब के रिलेटेड में मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दी थी कि वर्ब 2 प्रकार की होती है, एक मेन वर्ब होता है और एक हेल्पिंग वर्ब होता है, राइट। मेन वर्ब जो एक्शन को रिप्रेजेंट करता है और हेल्पिंग वर्ब जो कि इनके सपोर्ट के लिए यूज किया जाता है। और हेल्पिंग वर्ब भी 2 प्रकार की होती है, एक प्राइमरी वर्ब और एक मोडाल्स। प्राइमरी वर्ब में 3 फॉर्म आती है, जो कि बी की फॉर्म, हैव की फॉर्म और डू की फॉर्म। और मोडाल्स
टोटल 13 है। ये सारी डिटेल्स मैंने फर्स्ट क्लास में दी है, तो आप फर्स्ट क्लास जाके देखें, यानी कि पहली वीडियो देखें, आपको ये क्लियर होगा। ओके, चलिए तो हम यहाँ बात करते हैं, जैसा कि वर्ब की बात की। वर्ब यानी कि जो भी एक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब वर्ब भी यहाँ पे जो है दो चीजें रिप्रेजेंट करेगा, एक एक्शन और एक स्टेट। ओके, यानी कि जब वर्ब की बात की जाए या कोई भी ऐसा सेंटेंस है जिसमें कि एक्शन है, और जब एक्शन की बात की जाए तो एक्शन क्या होता है? एक्शन फिजिकल है, राइट? क्योंकि अगर एक्शन की बात की जाएगी तो वहां पे बात की जा रही है फिजिकल की, राइट? तो एक्शन हमेशा फिजिकल होता है, और जब फिजिकल है तो उस कंडीशन में हम कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज करेंगे। लेकिन जिस भी सेंटेंस में वर्ब जो है स्टेट वर्ब का यूज हो रहा है, यानी कि स्टेट वर्ब का सेंस दे रहा है, तो उस कंडीशन में क्या है? वो इंफॉर्मेशन का काम कर रही है, यानी कि वो इंफॉर्मेशन दे रही है। ठीक है, अगर इंफॉर्मेशन आपको दिया जा रहा है वर्ब के थ्रू, तो उस कंडीशन में कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज नहीं होगा। फिर वहां पे क्या होगा? वहां होगा सिंपल प्रेजेंट टेंस। हम वहां पे सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करेंगे, यानी कि उस सेंटेंस में हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करेंगे, कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज नहीं करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि आप देखें यहाँ पे दो सेंटेंस लिखा हुआ है। फर्स्ट है ही इज प्लेइंग क्रिकेट, राइट? अब यहाँ पे जो वर्ब यूज किया गया है वो वर्ब कैसा है? वो एक एक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। प्लेइंग यानी कि एक एक्शन है, राइट? फिजिकल एक्टिविटी है। फिजिकल एक्टिविटी क्या हुई? यहाँ पे खेल रहा है वो, राइट? खेलना फिजिकल एक्टिविटी हो गई। तो ही इज प्लेइंग क्रिकेट, तो यहाँ पे क्या आएगा? कॉन्टिन्यूअस टेंस, यानी कि सब्जेक्ट इज एम आर, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। लेकिन अगर हम सेकंड सेंटेंस देखें, यहीं पे जहाँ पे वर्ब जो है स्टेट इंफॉर्मेशन का काम कर रही है या स्टेट वर्ब का यूज हो रहा है, वो सेंटेंस देखते हैं। जैसे कि ही इज लाइकिंग आइसक्रीम, क्या ये एक्शन को रिप्रेजेंट कर रही है या इसमें कोई फिजिकल एक्टिविटी हो रही है? नहीं, ये एक इंफॉर्मेशन दे रही है। ही इज लाइकिंग आइसक्रीम, वो आइसक्रीम पसंद कर रहा है। क्या हम कभी ऐसा बोलते हैं कि आइसक्रीम पसंद कर रहा है या आइसक्रीम पसंद कर रही है, या वो लोग आइसक्रीम पसंद कर रहे हैं? ऐसा तो नहीं है ना। या तो करते हैं या नहीं करते हैं, यही चीज होगा। या तो पसंद है या नहीं है, तो ही लाइक्स आइसक्रीम होगा, राइट? यहाँ पे लाइकिंग नहीं होगा, यानी कि कॉन्टिन्यूअस टेंस यूज नहीं होगा। ये सेंटेंस गलत है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करेंगे। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा? ही लाइक्स आइसक्रीम। ठीक इसी तरह सेकंड सेंटेंस देखते हैं। शी इज राइटिंग अ लेटर, यहाँ क्या है? एक्शन। एक्शन क्या है? राइटिंग। राइटिंग यानी कि फिजिकल वर्क है। फिजिकल वर्क है तो हम कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज करेंगे। ठीक इसी तरह दूसरा सेंटेंस देखते हैं। शी इज नोइंग मी, वो मुझे जान रही है। ये भी इंफॉर्मेशन का काम कर रही है, यहाँ भी इंफॉर्मेशन है। वर्ब कैसी है? इंफॉर्मेशन। या सेंटेंस क्या है? इंफॉर्मेशन दे रही है। तो इंफॉर्मेशन दे रही है तो क्या होगा? हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करेंगे, यानी कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस और ईएस। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि एस और ईएस हम जब यूज करेंगे जब सब्जेक्ट सिंगुलर हो और वर्ब सिंगुलर हो। अगर सब्जेक्ट प्लूरल होगा और वर्ब प्लूरल होगा तो उस कंडीशन में एस और ईएस का यूज नहीं होगा, राइट? ये भी मैंने फर्स्ट क्लास में बताया है, तो प्लीज आप वो वीडियो देखें ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो। ओके, चलिए अभी जैसा कि हमने बात की थी कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर था सब्जेक्ट इज
एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। तो मैं आपको बता दूं, इज एम आर यानी कि हेल्पिंग वर्ब है, राइट। इज जो यूज होगा वो सिंगुलर के लिए होगा, जैसे ही, शी, इट, इसके साथ इज यूज होगा, राइट। आई के साथ एम यूज होगा, यानी एम जो यूज होगा वो आई के साथ होगा, और आई फर्स्ट पर्सन के साथ सिंगुलर होता है, राइट। आर जो है वो प्लूरल के लिए यूज होगा, राइट। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। इतना क्लियर हुआ आपको? अगर क्लियर है तो हम आगे बढ़ते हैं। क्या इसे रिपीट करें, बताएं। अगर आप चाहते हैं तो एक बार रिपीट कर देते हैं पूरी चीज को, राइट। चलो रिकैप कर लेते हैं। तो चलिए रिकैप करते हैं सेम चीज। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, जिसका स्ट्रक्चर मैंने आपको बताया था, सब्जेक्ट इज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, राइट। यूज क्या था इसका? यूज इसका जो है सिंपल, यानी कि जब भी कॉन्टिन्यूअस टेंस की बात की जाएगी, यानी कि जब भी एक्शन कॉन्टिन्यूअस है, मूवमेंट में है, यानी कि वो एक्शन हो रहा है, तो उस कंडीशन में हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज करेंगे, यानी कि कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज करेंगे, राइट। तो एक्शन चल रहा है, खत्म नहीं हुआ है, तो कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज करेंगे। अब इसी में हम बात करें कॉन्टिन्यूअस टेंस में, यानी कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में वर्ब जो है दो एक्शन रिप्रेजेंट करती है, मतलब दो चीजें करती है, एक एक्शन और एक स्टेट वर्ब का। वर्ब जो यूज होता है और एक एक्शन को रिप्रेजेंट करती है, और एक स्टेट वर्ब यानी कि इंफॉर्मेशन का काम करती है। तो जब भी वर्ब एक्शन रिप्रेजेंट करेगी, एक्शन मतलब फिजिकल एक्शन है या फिजिकल काम हो रहा है, तो उस कंडीशन में हम कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज करेंगे, ओके। कॉन्टिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर यूज होगा। लेकिन जब वर्ब इंफॉर्मेशन देने का काम कर रही है, यानी कि स्टेट वर्ब यूज हो रहा है, तो उस कंडीशन में सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज होगा, कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज नहीं होगा। और सिंपल प्रेजेंट टेंस का स्ट्रक्चर क्या था? सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस और ई एस, ओके। यहाँ तक क्लियर है? चलिए तो कुछ क्वेश्चन ट्राई कर लेते हैं, ट्राई इट आउट, ओके। जैसा कि पहला क्वेश्चन है या पहला सेंटेंस है, आर यू हियरिंग अ नॉइस एंड देन क्वेश्चन मार्क। क्या ये सेंटेंस सही है? नहीं, ये सेंटेंस सही नहीं है, ये गलत है। सबसे पहले तो आप देखिए क्वेश्चन मार्क लगा है, यानी कि इंटेरोगेटिव है ये, राइट। जब इंटेरोगेटिव है तो यहाँ पे क्या होगा? डू। अब डू यू हियर अ नॉइस, हियरिंग अ नॉइस, यहाँ पे कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं है, राइट। ये एक इंफॉर्मेशन दे रही है यहाँ पे भी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? हियर अ नॉइस, राइट। सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज होगा। नाउ सेकंड सेंटेंस देखते हैं। ऑन हियरिंग द सायरन द थीफ रन अवे। ऑन हियरिंग द सायरन द थीफ रन अवे। क्या ये सही है? बिल्कुल सही है, राइट। ये सही है। सीइंग द मिस्टेक शी करेक्टेड इट इमीडिएटली। ये भी सही है। इट इज स्मेलिंग सो नाइस दैट आई फील लाइक ईटिंग इट। क्या ये सही है? ये गलत है। ये क्या हो जाएगा? इट स्मेल्स सो नाइस दैट आई फील लाइक ईटिंग इट। ये भी एक इंफॉर्मेशन दे रहा है, राइट। यहाँ भी कोई फिजिकल एक्शन नहीं है, तो इस कंडीशन में सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज होगा। अच्छा, तो अब आप कहेंगे कि ये तो छोटे छोटे क्वेश्चन थे, तो हम इसे समझ गए और पहचान गए और इसका आंसर हमने दे दिया, लेकिन एग्जाम में इतने छोटे क्वेश्चन तो आते नहीं हैं कि हम इतनी जल्दी से उसे पहचान पाएँ और उसका आंसर कर पाएँ। एग्जाम में तो बड़े बड़े क्वेश्चन आते हैं, और बड़े क्वेश्चन को सॉल्व करना कोई आसान तो है नहीं, इसीलिए हमारा टाइम चला जाता है, राइट। तो चलिए मैं आपको इसके बारे में कुछ बताता हूँ, यानी कि इसकी कुछ ट्रिक्स है। ट्रिक्स क्या है? तो एक मैं आपको स्टेट वर्ब के बारे में बता देता हूँ। मैंने यहाँ पे कुछ स्टेट वर्ब्स लिखे हैं, उन स्टेट वर्ब्स को नोट कर लीजिए और उसे याद कर लीजिए। ये स्टेट वर्ब्स वो हैं जो एग्जाम में रिपीटेड हैं, यानी कि बार बार पूछे गए हैं, तो वो स्टेट वर्ब्स मैंने यहाँ पे लिखी है। और भी स्टेट वर्ब्स होती हैं, आप चेक कर सकते हैं, या जब हम
प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चन की, उस टाइम पे उन स्टेट वर्ब का यूज होगा, तो उस टाइम पे भी आप उसे याद कर सकते हैं, उसे नोट कर सकते हैं। लेकिन ये कुछ इंपॉर्टेंट है जिसे आपको याद रखना है। तो ये स्टेट वर्ब जब भी आप सेंटेंस में देखें, अगर आप ये स्टेट वर्ब सेंटेंस में देखते हैं तो उस कंडीशन में आप समझ जाएं कि यहाँ पे एसपीटी यानी कि सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज होगा, कॉन्टिन्यूस टेंस का यूज नहीं होगा। ओके, बाकी तो कॉन्टिन्यूस टेंस के बारे में आप जानते हैं, कॉन्टिन्यूस टेंस का स्ट्रक्चर आपको पता है, उसके अकॉर्डिंग आप एक्शन लेंगे, राइट। जहाँ भी एक्शन यानी कि फिजिकल एक्टिविटी हो रही है वहाँ पे हम कॉन्टिन्यूस टेंस का यूज़ करेंगे, लेकिन जहाँ पे ये स्टेट वर्ब्स यूज़ होंगी वहाँ पे सिंपल प्रेजेंट टेंस होगा। तो ये स्टेट वर्ब्स क्या है वो मैं बताता हूँ। ये है अग्री, अपेयर, बिलीव, बिलोंग, कंसिस्ट, कंटेन, डिजायर, फॉरगेट, हेट, have, know, taste, like, love, notice, on, affect, prefer, recognize, remember, seen, smell, wish, want, और एक सी भी है, सीन के साथ में आप एक देखेंगे सी भी है। ओके, ठीक है। तो ये हमारे स्टेट वर्ब्स हैं। अगर ये आपको किसी सेंटेंस में शो करे तो वहां पे आप समझ जाएं कि हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करेंगे। ओके, चलिए जैसे कि देखते हैं। शी इज बिलीविंग इन गॉड, शी इज बिलीविंग इन गॉड। अब यहाँ पे क्या है, क्या कोई फिजिकल एक्टिविटी है? नहीं, यहाँ पे इंफॉर्मेशन देने का काम कर रही है, राइट, कि वो भगवान में विश्वास करती है। तो ये एक इंफॉर्मेशन है, इंफॉर्मेशन है, तो यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज होगा। सिंपल प्रेजेंट टेंस यानी कि सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस और एस, तो ये क्या हो जाएगा? शी बिलीव्स इन गॉड। ओके, सेकंड सेंटेंस देखते हैं। ही सडनली फेल्ट फुलिश फॉर बिलीविंग डेविड, राइट। क्या ये सेंटेंस सही है? ये सेंटेंस सही है, इसमें गलती नहीं है। अब आप कहेंगे कि अभी तो ऊपर वाले सेंटेंस में बिलीविंग यूज किया और यहाँ बिलीविंग यूज कर रहे हैं, तो ये सही हो गया, ऊपर गलत हो गया, ये क्यों? तो मैंने आपको क्या बताया था कि कॉन्टिन्यूस टेंस, यानी कि जब मैंने आपको बताया कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस बी की फॉर्म यानी कि इज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, राइट, यही मैंने आपको बताया, देखें, राइट। तो ये जो स्ट्रक्चर है ये है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का। अच्छा, अब यहाँ पे देखिए सेकंड सेंटेंस में, क्या इस स्ट्रक्चर में कॉन्टिन्यूस टेंस का सॉरी इस सेंटेंस में क्या कॉन्टिन्यूस टेंस का स्ट्रक्चर यूज हुआ है? बिलीविंग के पहले इज एम आर तो है ही नहीं, तो इसका मतलब ये वर्ब नहीं है, एज अ वर्ब यूज नहीं हुआ है, राइट। तो ये क्या है? ये है नाउन। जब भी किसी वर्ब के साथ आईएनजी लगता है तो कभी कभी वो वर्ब जो है नाउन बन जाता है। ये तो नई चीज है, ये तो हमें नहीं पता, इसके बारे में बताइए। तो इसके बारे में मैं आपको जब नाउन की क्लास करेंगे उस टाइम पे बताऊंगा। ओके, वहां हम इसे एक्सप्लेन करेंगे। तो अभी हम जो पढ़ रहे हैं अभी उस पर फोकस करते हैं, उसको समझो। ओके, तो कुछ ऐसे वर्ब्स भी हैं जो कि कभी कभी नाउन बन जाते हैं। ओके, जब उनमें आईएनजी लगता है। उनका कुछ नाम भी है, जैसे कि इनको कहते हैं जेरेंट, यानी कि जब भी वर्ब में आईएनजी लग जाए और वो नाउन क्रिएट करती है जिसे हम जेरेंट कहते हैं। ओके, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो अभी समझ में आया कि सेकंड सेंटेंस सही क्यों है। चलिए आगे बढ़ते हैं थर्ड सेंटेंस में। ही इज अंडरस्टैंडिंग यू, यहाँ भी सेम है। क्या यहाँ पे कोई फिजिकल एक्टिविटी हो रही है? नहीं, यहाँ भी सेम इंफॉर्मेशन का काम कर रही है, राइट। तो जब इंफॉर्मेशन का काम कर रही है तो सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज होगा, यानी कि ही अंडरस्टैंड यू।
राइट। यहाँ पे करेक्ट सेंटेंस क्या होगा, ही अंडरस्टैंड यू। चलिए फोर्थ हम देखते हैं। फोर्थ, फॉर फॉरेन विजिटर्स विथ लिटिल अंडरस्टैंडिंग ऑफ हिंदी। क्या ये सही है? तो हम कहेंगे जी ये भी सही है। क्यों? अभी मैंने आपको बताया था सेकंड सेंटेंस कि जब भी किसी वर्ब के साथ आईएनजी लगे तो वो नाउन हो जाता है। एंड दूसरी चीज क्या बताई थी कि आप सेंटेंस को देखें, क्या सेंटेंस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस यानी कि कॉन्टिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर फॉलो कर रहा है। अगर ये वर्ब होता तो वर्ब के पहले हमें इज एम आर का भी यूज करना था, पर इस सेंटेंस में तो वर्ब के पहले इज एम आर का यूज हुआ नहीं है, राइट। तो ये कॉन्टिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर तो फॉलो नहीं कर रहा है, राइट। तो ये कॉन्टिन्यूअस टेंस नहीं होगा, है ना जी, बिल्कुल। इसीलिए सेकंड और फोर्थ करेक्ट है, फर्स्ट और थर्ड रॉन्ग था जिसे हमने रेक्टिफाई कर लिया। तो चलिए, जैसे कि मैंने अभी बताया था कि कुछ ऐसे वर्ब हैं जो समय के साथ या सेंटेंस के साथ कहें एक्शन के साथ अपने फॉर्म को चेंज कर लेती है, यानी कि कभी वो वर्ब होता है और कभी वो नाउन हो जाता है। तो वो कुछ सेंटेंस के कौन से हैं वो हम डिस्कस कर लेते हैं। ओके, तो ये भी स्टेट वर्ब्स में ही है, यानी कि कुछ ऐसे स्टेट वर्ब्स हैं जो टाइम के साथ यानी कि सेंटेंस के साथ अपने आप को चेंज करते हैं। कैसे चेंज करते हैं वो देख लेते हैं। जैसे कि मैंने आपको स्टेट वर्ब्स बताई थी, अब हम इन स्टेट वर्ब में से कुछ ऐसे स्टेट वर्ब्स हैं जिसका यूज़ वर्ब के फॉर्म पे भी हो रहा है और उसका यूज़ आप अलग भी देखेंगे। तो चलिए वो वर्ब्स हम बात करते हैं, स्टेट वर्ब्स। जैसे कि पहला है टेस्ट। यहाँ देखते हैं हम टेस्ट को, राइट। ये आप देख रहे हैं टेस्ट, राइट। अब हम यहाँ बात करते हैं टेस्ट। टेस्ट का मतलब क्या हुआ, द फ्लेवर, फ्लेवर ऑफ समथिंग, राइट। अब ये क्या है, ये एक स्टेट वर्ब्स है। जब ये स्टेट वर्ब है तो कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज नहीं होगा, राइट। जैसे कि कैंडी इज टेस्टिंग स्वीट, क्या ये सही है? नहीं, ये सेंटेंस गलत है। ये सेंटेंस रेक्टिफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, कैंडी टेस्ट स्वीट, कैंडी टेस्ट स्वीट। ये सिंपल प्रेजेंट टेंस के अकॉर्डिंग होगा। लेकिन जब भी ये सेंटेंस, इन सेंटेंस में आईएनजी लगे तो ये अपने एक्शन को चेंज कर देती है। जैसे कि माई सिस्टर इज टेस्टिंग द सूप, देखिए माई सिस्टर इज टेस्टिंग द सूप। यहाँ पे जब इसमें आईएनजी लगा, टेस्ट में आईएनजी लगा, तो ये क्या हो गया, टू टेस्ट समथिंग इंटेंशनली, यानी कि यहाँ पे इंटेंशनली है, फिजिकल एक्शन है। तो जब फिजिकल एक्शन की बात की जाएगी तो फिर ये कॉन्टिन्यूस टेंस में आ जाएगा। ओके, जब फिजिकल एक्शन की बात की जाएगी तो हम कॉन्टिन्यूस टेंस का यूज करेंगे। तो यहाँ पे कॉन्टिन्यूस टेंस के अकॉर्डिंग क्या हो गया, माई सिस्टर इज टेस्टिंग द सूप, ये करेक्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि देखिए स्ट्रक्चर फॉलो हो रहा है, सब्जेक्ट बी की फॉर्म इज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, वही यूज हुआ, राइट। चलिए आगे बात करते हैं। अगला नेक्स्ट है स्मेल। स्मेल मतलब क्या होता है, महकना, राइट। टू बिकम अवेयर ऑफ बाय मीन्स ऑफ द सेंस ऑर्गन्स इन द नोज, राइट। महकना, स्मेल का मतलब महकना, ये भी एक स्टेट वर्ब है। और जब स्टेट वर्ब है तो इसमें भी कॉन्टिन्यूस टेंस का यूज नहीं होगा। जैसे इसका सेंटेंस देख लेते हैं, द डिश इज स्मेलिंग स्वीट, क्या ये सही है? नहीं, ये गलत है। तो ये क्या हो जाएगा, इसको रेक्टिफाई करेंगे तो द डिश स्मेल्स स्वीट, यानी कि सिंपल प्रेजेंट टेंस, राइट।
तो यहाँ पे कॉन्टिन्यूस टेंस नहीं आएगा, यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट टेंस आ जाएगा। इसी तरह जब स्मेल में आईएनजी लग रहा है, यानी कि स्मेल जब आईएनजी लग रहा है तो ये अपने आप को चेंज कर रहा है। फिर क्या हो गया, मतलब सूंघना, राइट। अभी स्मेल पढ़ा था जिसका मतलब था महकना, और यहाँ पे स्मेल स्मेलिंग आईएनजी लग गया तो ये हो गया सूंघना। यहाँ पे एक्शन चेंज हो गया, तो जब एक्शन चेंज हो गया इसका मतलब क्या है, ये फिजिकल एक्टिविटी है, राइट। फिजिकल एक्शन को शो कर रही है, तो फिजिकल एक्शन को जब शो कर रही है तो उस कंडीशन में क्या होगा, ये हो जाएगा, यहाँ पे जो अगला सेंटेंस है, ही इज स्मेलिंग द डिओड्रेंट्स, क्या ये सही है? यहाँ पे फिजिकल एक्टिविटी हो गई तो कॉन्टिन्यूस टेंस का यूज होगा, यानी कि ये करेक्ट है, राइट। चलिए आगे इसी तरह देखते हैं। सी भी एक स्टेट वर्ब है, इसके साथ भी कॉन्टिन्यूस टेंस का यूज नहीं होगा। सी का मतलब प्रिस्क्राइब विथ आई, और ये एज इन टू नोटिस, यही हो गया, राइट। तो ये भी एक स्टेट वर्ब है, इसमें भी कॉन्टिन्यूस टेंस का यूज नहीं होगा। तो अगर हम इसको कॉन्टिन्यूस टेंस के अकॉर्डिंग लिखेंगे तो वो गलत हो जाएगा। जैसे कि द मैनेजर इज सीइंग दैट यू आर नॉट डूइंग द जॉब प्रॉपर्ली, तो ये गलत है, इसको हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में लिखेंगे। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में कैसे लिखेंगे, द मैनेजर सीज दैट यू आर नॉट डूइंग द जॉब प्रॉपर्ली। लेकिन इसी में अगर हम आईएनजी लगा दें तो ये अपने एक्शन को चेंज कर देगी। तो सीइंग का मतलब हो जाएगा टू मीट, अब इसके साथ इज एम आर का यूज होगा, राइट। तो जैसे कि सेंटेंस देख लेते हैं, माई ग्रैंडफादर इज सीइंग द डॉक्टर अगेन। यहाँ पे सीइंग का मतलब क्या हो गया, देखना नहीं, यहाँ पे मिलना। सीइंग का मतलब मिलना, मेरे ग्रैंडफादर डॉक्टर से दोबारा मिल रहे हैं, राइट। यहाँ देखना नहीं होगा, तो यहाँ क्या हो गया, वर्ब ने जो है अपने आप को चेंज कर लिया, राइट। इसी तरह जो है चेंजेस होते हैं। तो जैसे कि अब हम नेक्स्ट देखते हैं, अपेयर। अपेयर का मतलब टू सीम, प्रतीत होना, ये भी एक स्टेट वर्ब है। तो जब ये स्टेट वर्ब है तो कॉन्टिन्यूस टेंस का यूज नहीं होगा, राइट। फिर इसमें देखते हैं, अगर हम कॉन्टिन्यूस टेंस में लिखेंगे तो फिर ये गलत हो जाएगा। जैसे कि द एक्सरसाइज इज अपेयरिंग टू बी डिफिकल्ट, तो ये सेंटेंस गलत है। करेक्ट सेंटेंस क्या हो जाएगा, सिंपल प्रेजेंट टेंस के अकॉर्डिंग, द एक्सरसाइज अपेयर्स टू बी डिफिकल्ट, राइट। क्योंकि हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करेंगे, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस और ई एस, ये हो जाएगा। सेकेंड सेंटेंस देख लेते हैं, इट इज अपेयरिंग टू मी दैट यू विल गेट द जॉब। ये भी एक इंफॉर्मेशन देने का काम कर रही है। इसका मतलब यहाँ पे भी कॉन्टिन्यूस टेंस नहीं आएगा, यहाँ क्या हो जाएगा, सिंपल प्रेजेंट टेंस, और सिंपल प्रेजेंट टेंस के अकॉर्डिंग क्या होगा, ये इट अपियर्स टू मी दैट यू विल गेट द जॉब, ओके। लेकिन जब इसमें आईएनजी लगता है, यानी कि अपेयर के साथ में आईएनजी लगेगा, तो इसका सेंस डिफरेंट हो जाएगा। तब इसका सेंस होगा उपस्थित होना, यानी कि उपस्थित, टू कम आउट, टू बी पब्लिश्ड, टू शो अप, राइट। तो उस कंडीशन में जो है हम कॉन्टिन्यूस टेंस का यूज कर सकते हैं। जैसे माई न्यू नॉवल इज अपेयरिंग नेक्स्ट वीक, मेरी नई नॉवल अगले सप्ताह आ जाएगी, राइट। तो ये यहाँ पे फिजिकल एक्टिविटी है, फिजिकल एक्टिविटी शो कर रही है, तो उस कंडीशन में हम कॉन्टिन्यूस टेंस का यूज करेंगे। नाउ नेक्स्ट सेंटेंस देख लेते हैं, नाउ द न्यू कार इज अपेयरिंग इन द मार्केट, नई कार मार्केट में आ रही है, राइट। तो यहाँ भी फिजिकल एक्टिविटी हो रही है, तो फिजिकल एक्टिविटी के सेंस में हम फिर फिजिकल एक्टिविटी जब होगा तो उस कंडीशन में हम कॉन्टिन्यूस टेंस का यूज करेंगे। क्लियर हुआ? चलिए आगे देखते हैं, जैसे कि हैव भी एक स्टेट वर्ब है, तो इसके साथ हम कॉन्टिन्यूस टेंस का यूज नहीं करेंगे। हैव का मतलब क्या होता है, ऑन, पोजेस, यानी कि होना, टू होल्ड और मेंटेन एज अ पोजीशन, राइट। जैसे कि अगर ये सेंटेंस देखें, पहला सेंटेंस, शी इज हैविंग अ बिग बंगलो, राइट।
शी इज हैविंग अ बिग बंगलो, क्या ये फिजिकल एक्टिविटी है? इसमें इस सेंटेंस में कोई फिजिकल एक्टिविटी हो रही है? नहीं ना, ये एक इंफॉर्मेशन ही तो दे रही है कि उसके पास एक बड़ा बंगला है। ऐसा तो है नहीं कहीं फिजिकल एक्टिविटी है। जब एक इंफॉर्मेशन दे रही है तो फिर हम इसे किस में लिखेंगे? सिंपल प्रेजेंट टेंस में। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा? शी हैज अ बिग बंगलो, राइट। अभी जैसे कि हैव की बात की थी, अभी हम हैव के फॉर्म्स हैं, राइट। 5 फॉर्म्स होते हैं, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म, फिफ्थ फॉर्म, यानी कि वर्ब की 5 फॉर्म जो मैंने पहली क्लास में बताया था आपको, आप उसे देखिएगा। चलिए मैं यहाँ पे आपको हैव की भी फॉर्म बता देता हूँ। हैव की फर्स्ट फॉर्म जो है हैव होगी, सेकंड फॉर्म हो जाएगी हैड, इसकी थर्ड फॉर्म होगी हैड, फोर्थ फॉर्म आईएनजी की यानी कि हैविंग, फिफ्थ फॉर्म एस और ईएस वाली यानी कि हैज। ओके, तो ये हैव की 5 फॉर्म है। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देख लेते हैं। आई एम हैविंग 3 कार्स, ये भी इंफॉर्मेशन दे रही है, इसमें भी कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं है, तो कॉन्टिन्यूस टेंस का यूज नहीं होगा। क्या यूज होगा? सिंपल प्रेजेंट टेंस का। तो क्या हो जाएगा? आई हैव 3 कार्स। ओके, पर अगर हैविंग के साथ आईएनजी लगेगा तो ये अपना एक्शन चेंज कर लेगी, राइट। यानी कि इसका सेंस चेंज हो जाएगा। हैविंग मतलब ईट, ड्रिंक, टू स्पेंड टाइम, राइट। जैसे कि यहाँ पे फिर सेंटेंस जो है आई एम हैविंग ब्रेकफास्ट, क्या ये सही है? बिल्कुल सही है, क्योंकि इसका सेंस चेंज हो गया। जब यहाँ पे सेंस चेंज हुआ तो उस कंडीशन में हम जो है कॉन्टिन्यूस टेंस लेंगे। आई एम हैविंग अ ब्रेकफास्ट, यहाँ पे सेंस क्या दे रहा है? कि वो ब्रेकफास्ट कर रहा है, राइट। यानी कि फिजिकल एक्टिविटी हो रही है। शी इज हैविंग गुड फैमिली, यानी कि फिजिकल एक्टिविटी है इसमें, राइट। तो इस कंडीशन में कॉन्टिन्यूस टेंस का यूज होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हियर, हियर यानी कि सुनना, प्रिस्क्राइब विथ ईयर्स, ये भी एक स्टेट वर्ब है, इसके साथ भी कॉन्टिन्यूस टेंस का यूज नहीं होगा। लाइक ही इज हियरिंग अ नॉइस, ये भी एक इंफॉर्मेशन है, यहाँ फिजिकल एक्टिविटी नहीं हो रही है, तो उस कंडीशन में ही हियर्स अ नॉइस, ये सही होगा, राइट। सेकंड, माय मदर इज हियरिंग दैट यू आर गोइंग टू दुबई, ये भी एक इंफॉर्मेशन है, उनको ये इंफॉर्मेशन मिली है, कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं है, तो कॉन्टिन्यूस टेंस का यूज नहीं होगा। यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट टेंस आएगा, और सिंपल प्रेजेंट टेंस के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा? ये सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस और ई एस, तो ये हो जाएगा माई मदर हियर्स दैट यू आर गोइंग टू दुबई, ये सेंटेंस करेक्ट होगा फिर, राइट। इसी में अगर हम बात करें आईएनजी जब लग जाएगा तो फिर इसका सेंस चेंज हो जाएगा। हियरिंग यानी कि सुनवाई करना, ये ज़्यादातर कोर्ट में यूज होता है, कोर्ट में ये वर्ड यूज किया जाता है, तो ये एक फिजिकल एक्टिविटी हो गई। तो फिजिकल एक्टिविटी हो गई, जब फिजिकल एक्टिविटी है तो हम कॉन्टिन्यूस टेंस का यूज करेंगे। तो उस कंडीशन में जो सेंटेंस है द जज इज हियरिंग अ केस टुडे, ये सही होगा, क्योंकि यहाँ पे कॉन्टिन्यूस टेंस यूज किया जा रहा है। कॉन्टिन्यूस टेंस के अकॉर्डिंग यानी कि उसका स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग देखें तो सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, तो सेम फॉलो हो रहा है, तो यानी कि ये भी करेक्ट है। अभी समझ में आया आपको? कोई डाउट? अगर इतना समझ में आया है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि मेन मेरा मोटिव यही है कि मैं आपको समझा पाऊँ। और अगर समझ नहीं आया या कहीं कोई भी डाउट हो तो आप प्लीज़ हमें कमेंट करें, हम आपको आपके डाउट का आंसर देंगे, मतलब उसको क्लियर करेंगे। कोई भी इशू होगा हम उसका रेजोल्यूशन आपको प्रोवाइड करेंगे। तो यहाँ तक अगर समझ में आया है तो हम आगे बढ़ते हैं। ओके, तो आगे बढ़ने से पहले क्या हम रिकैप कर लें कि हमने आज क्या पढ़ा? चलिए एक बार रिकैप कर लेते हैं। हमने पढ़ा
प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का स्ट्रक्चर देखा। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का जो स्ट्रक्चर था वो था सब्जेक्ट प्लस बी की फॉर्म यानी कि इज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का स्ट्रक्चर था। अब इसी में वर्ब की बात की हमने, यानी कि वर्ब जो शो कर रहा है वो दो एक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। वर्ब जो कि एक्शन को रिप्रेजेंट करता है और कभी कभी वर्ब जो है इंफॉर्मेशन देने का काम करती है। तो जब वर्ब एक्शन को रिप्रेजेंट करेगा यानी कि फिजिकल एक्टिविटी होगी तो कॉन्टिन्यूस टेंस का यूज करेंगे। लेकिन जब वर्ब इंफॉर्मेशन देने का काम करेगी तो उस कंडीशन में उसे हम स्टेट वर्ब कहेंगे। तो मैंने आपको कुछ स्टेट वर्ब्स बताए जिन्हें आपको याद रखना है। अगर वो स्टेट वर्ब्स आपने याद कर लिए तो एग्जाम में क्वेश्चन को ईजिली जज कर पाओगे कि इसमें हम कॉन्टिन्यूस टेंस लगाएं कि सिंपल प्रेजेंट टेंस लगाएं। ओके, तो जब भी वर्ब एक्शन को रिप्रेजेंट, एक्शन शो कर रहा है, एक्शन यानी कि फिजिकल एक्टिविटी शो कर रही है, तो उस कंडीशन में प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का यूज करेंगे यानी कि कॉन्टिन्यूस टेंस का यूज करेंगे। और जब भी वर्ब स्टेट वर्ब शो कर रही है यानी कि इंफॉर्मेशन का काम कर रही है, इंफॉर्मेशन दे रही है, तो उस कंडीशन में हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करेंगे। सिंपल प्रेजेंट टेंस यानी कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस और ई एस। ओके, इसी तरह मैंने आपको कुछ स्टेट वर्ब बताए जो कि टाइम के साथ अपने आप को चेंज कर लेती है, यानी कि उसके दो मीनिंग निकलते हैं, राइट। उसका मीनिंग चेंज हो जाता है जब उसमें आईएनजी लगता है। तो ऐसे ही कुछ और भी स्टेट वर्ब्स हैं जो आप देखिए, और जब हम प्रैक्टिस करेंगे उस टाइम पे भी उसे डिस्कस करेंगे। तो अगर इतना क्लियर हुआ तो हम आगे बढ़ते हैं। अब आगे हम बढ़ते हैं, आगे क्या है, इंटेरोगेटिव और नेगेटिव। ओके, यानी कि इंटेरोगेटिव और नेगेटिव का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। इंटेरोगेटिव यानी कि जहां भी क्वेश्चन मार्क हो, जिस भी सेंटेंस के एंड में क्वेश्चन मार्क हो, तो वहां इंटेरोगेटिव का स्ट्रक्चर फॉलो होगा। स्ट्रक्चर क्या है इसका, इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। ओके, जैसे इज शी सिंगिंग अ सॉन्ग, राइट। इसका एग्जांपल नेगेटिव। नेगेटिव का स्ट्रक्चर देखते हैं। नेगेटिव यानी कि जहां पे भी सेंटेंस में नेगेटिव की बात की जाए यानी कि नहीं की बात की जाए, तो इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। एग्जांपल देखते हैं, शी इज नॉट सिंगिंग अ सॉन्ग, राइट। इसी तरह से इन दोनों को जब हम कंबाइन कर देते हैं तो कुछ ऐसे सेंटेंस भी होते हैं जो कंबाइंड होते हैं, यानी कि इंटेरोगेटिव एज वेल एज नेगेटिव होता है। तो जहाँ पे इंटेरोगेटिव और नेगेटिव का सेंस दे रहा है सेंटेंस, वहाँ पे हम इंटेरोगेटिव और नेगेटिव दोनों का स्ट्रक्चर फॉलो करते हैं। चलिए इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। इसका स्ट्रक्चर जो है कंबाइंड है इंटेरोगेटिव और नेगेटिव को, तो यानी कि इसके एंड में क्वेश्चन मार्क होगा और नहीं का भी सेंस दे रहा होगा। तो इसका स्ट्रक्चर है इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। फॉर एग्जाम्पल के लिए, इज शी नॉट सिंगिंग अ सॉन्ग एंड क्वेश्चन मार्क। तो ये इंटेरोगेटिव और नेगेटिव दोनों का सेंस दे रही है। क्लियर हुआ। वैसे मैं आपको बता दूं, इंटेरोगेटिव और नेगेटिव एग्जाम के लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, इससे इतने क्वेश्चन नहीं आते हैं। क्वेश्चन जो आते हैं वो मेन जहाँ पे कि आप लोग फंस सकते हो उससे आता है, क्योंकि इंटेरोगेटिव, नेगेटिव और सिंपल स्ट्रक्चर तो सभी को मालूम होता है, बच्चा बच्चा जानता है। तो क्योंकि हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं तो ये सभी को मालूम है, राइट। तो क्वेश्चन जो आते हैं वो मेन टॉपिक से ही आता है, जो मैंने आपको यहाँ पे यूजेस बताए, यानी कि एक्शन को रिप्रेजेंट किया और एक्शन बताया कि फिजिकल एक्टिविटी शो कर रही है या इन्फॉर्मेशन दे रही है, तो उसके अकॉर्डिंग हमें एक्शन ले, मतलब उसके अकॉर्डिंग हमें स्ट्रक्चर यूज़ करना है, राइट। उसके अकॉर्डिंग टेंस का यूज़ करना है। तो वहीं से क्वेश्चन आता है, क्योंकि वहाँ पे आप, अगर आप जानते हैं तो आप सॉल्व कर पाएंगे, अगर नहीं जानते हैं तो आप फंस गए, क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाओगे और गलत करके आओगे। और अगर एक भी क्वेश्चन गलत हुआ तो आप जानते हैं कि नेगेटिव मार्किंग होती है, और नेगेटिव मार्किंग होती है तो अपने आप ही हमारे मार्क्स कम हो जाते हैं, राइट। और फिर हम एग्ज़ाम को क्वालिफाई नहीं कर पाते, राइट। तो प्लीज़ आप कंटेंट देखें,
फोकस करें, इसके नोट्स बनाएं और उसकी प्रैक्टिस करें। मैं इसके क्वेश्चंस भी लेके आऊँगा और इसकी प्रैक्टिस भी करवाऊँगा जब ये कंप्लीट हो जाएगा। तो टोटल 3 क्लास हो चुकी है हमारी। ओके, पिछली 2 क्लास आप देखें। पहली क्लास सिंपल प्रेजेंट टेंस, ओके। दूसरी क्लास में सिंपल पास्ट और फ्यूचर टेंस पढ़ाया है, जिसमें कुछ बेसिक रूल्स भी मैंने बताए हैं। तो आप उनको जा कर के देखें, फिर इस क्लास को देखें। अगर इसमें कुछ भी डाउट आ रहा है तो एक बार उन दोनों वीडियो को ज़रूर देखें, वहाँ से आपके डाउट क्लियर हो जाएंगे। ओके, और अगर कोई इशू है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको रिवर्ट बैक करूँगा, आपको आंसर बताऊँगा। तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। देखिए, अगर आपको कंटेंट पसंद आ रहा है तो आप इसे अपने दोस्तों तक शेयर करें, उन्हें भी बताएं और उन्हें भी वीडियो देखने को बोलें। जिस तरह से आप इसे लाइक सब्सक्राइब करेंगे, ओके, सब्सक्राइब करते जाएंगे चैनल को, मुझे लगेगा कि आप लोग पसंद कर रहे हैं। और अगर आप लोग पसंद करेंगे तो मैं मोटिवेट होऊंगा, और जब मैं मोटिवेट होऊंगा तो मैं और भी तरह तरह की वीडियो लाऊंगा और आपको उस हिसाब से आपकी तैयारी करवाऊंगा। राइट, मेन जो किसी भी बंदे या किसी भी पर्सन की बात की जाए तो मोटिवेशन बहुत मैटर करता है। अगर आप मोटिवेट करते हैं तो बहुत वो पर्सन जो है वो एक हाई लेवल पे काम करता है, फिर वो एक उसके अंदर एक जुनून आता है कि मुझे और कुछ नया करना है, कुछ बढ़िया करना है। तो मोटिवेशन जो है एक बूस्टर है, राइट, वो बूस्ट करता है। तो प्लीज़ आप देखें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। ओके, चलिए फिर मिलते हैं इसी समय कल 8 बजे नेक्स्ट क्लास में। यानी कि नेक्स्ट क्लास हमारी जो होगी वो पास्ट एंड फ्यूचर कॉन्टिन्यूस को लेके होगी। ओके, फर्दर मैं एक बात कहना चाहूँगा कि अभी तक मैंने 3 वीडियो बनाई है। अगर इन तीनों वीडियो में कहीं कोई गलती हुई है मुझसे तो मैं उसके लिए माफ़ी मांगता हूँ, माफ़ी चाहता हूँ, क्योंकि मैं भी कंटेंट बना रहा हूँ, लिख रहा हूँ, फिर उस पर वीडियो बना रहा हूँ। तो कई बार हो सकता है मेरे से गलती से कुछ गलत हो गया हो उसमें। मेरा ऐसा कोई इंटेंशन नहीं है कि मैं आपको गलत बताऊं या गलत सिखाऊं। अगर किसी भी वीडियो में कुछ भी गलत हो तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करें ताकि मैं उसको देखूं और उसको रेक्टिफाई करूं। कई बार जब हम वीडियो बना रहे होते हैं तो जल्दबाजी में कुछ गलत हो जाता है, क्योंकि वीडियो बनाना कोई आसान काम है नहीं। एक एक घंटा हम वीडियो पे मतलब कंटेंट को देखते हैं, उस पे वीडियो बनाते हैं, और कई बार वीडियो बनाते बनाते बीच में कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस भी आ जाते हैं जहाँ पे कि हमें वीडियो को मतलब वो वीडियो उतना टाइम जो हमने वीडियो पे दिया वो सारा ख़राब हो जाता है। ओके, तो प्लीज़ कोशिश करें, और कहीं कोई गलती हो तो प्लीज़ आप हमें कमेंट करके बताएं ताकि हम उसको करेक्ट कर पाएँ। ओके, तो चलिए कल फिर इसी समय हमारी मुलाकात होगी। बने रहे हमारे साथ, कल फिर मिलेंगे 8 बजे। ये क्लास अब कल कंटिन्यू होगी, तो कल हम 8 बजे फिर इसी टाइम पे मिलेंगे। आपको हमारी वीडियो इसी टाइम पे मिलेगी। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और जितना ज़्यादा हो सके शेयर करें। थैंक यू।